अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 के लिए सीरियस हो तो ये 3 महीने आपके कैरियर को बदल सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्जाम में केवल 3 महीने का टाइम रह गया है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है वो दिसंबर में अनाउंस हो गया है। तो आप लोग के पास केवल 3 महीने हैं। तो इस वीडियो में मैं वो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या आपको पढ़ना है। अपनी भीड़ से आप अलग होकर के क्या पढ़ाई कर सकते हो जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में मैं यही सब बातें करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरी और मेरे चैनल मेरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास केवल 3 महीने का वक्त है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और जो आपको इस भीड़ से अलग करे और आपके लिए एक कंफर्म सीट आपके लिए रखे। तो इस वीडियो में मैं वो आपको 5 बातें बताने वाली हूँ जो फॉलो करके आप लोगों का सिलेक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है आपको सिलेबस। तो आपको एक सिलेबस निकालना है, अपने पास रखना है और उस सिलेबस को देखना है और उसको आपको फाइंड करना है 3 कैटेगरी में कि आपके लिए क्या आपके लिए स्लो पॉइंट है, यानी आपको इजी पॉइंट जो कहते हैं, तो क्या आपके लिए इजी पॉइंट है, क्या आपके लिए मॉडरेट है उसमें और क्या आपके लिए हार्ड है। तो ये 3 पार्ट में आपको उसको बदलना है और उस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है और सिलेबस में जो दिया हुआ है उसकी तैयारी करनी है। ये नहीं कि जो सिलेबस में नहीं है बस हम उसकी और तैयारी करते रहे, तो उसमें आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता चला जाएगा। इसलिए सिलेबस के अनुसार पढ़े और इजी टू हाई लेवल पे आप 3 कैटेगरी में बांटिए और उस तरीके से फिर अपनी पढ़ाई करिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगी तैयारी करना। क्योंकि जो इजी सब्जेक्ट है उस पर आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, बट जो आपके लिए हार्ड है उस पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा इसमें आपको है कि 90 डेज का आपको अपने लिए स्टडी प्लान करना है कि 90 डेज में हमें अपने लिए क्या क्या करना है, जिसमें फर्स्ट आपको 30 डेज का रखना है, यानी 3 टाइम में वो भी आपको स्लॉट करना है, जिसमें फर्स्ट जो 30 डेज है उसमें आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अपनी बेसिक नीड जो है आपकी बुक की वो आप अपना कंप्लीट रखो, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कॉन्सेप्ट आपका समझा रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो इसीलिए उसमें कॉन्सेप्ट और आपकी बेसिक चीजें आपकी आती है जिसको आपको क्लियर करना है। अब सेकेंड आपको 30 डेज जो मिलेगा वो आपको पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप निकालो और उसके सॉल्व करो, उसको एनालिसिस करो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एनालिसिस करना है और उसको लगाना है। पीवाईक्यू को देखते हुए आपको चैप्टर भी पढ़नी है और बुक भी पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके आगे लास्ट 30 डेज में आपको केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट रह गया है जिसकी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि विदाउट रिवीजन आपकी तैयारी नहीं हो सकती। आप कितना भी पढ़े रहोगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी जो पढ़ा हुआ है वो कुछ आपको याद नहीं रहने वाला है। तो आपको लास्ट 30 डेज में रिवीजन करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है। स्टार्टिंग में आप वीकली कर सकते हो, उसके बाद वीक में आप 2 दिन मॉक टेस्ट रख सकते हो और लास्ट के 10 डेज में आप मॉक टेस्ट डेली कर सकते हो, लगा सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें भी आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि किस क्वेश्चन में हमें गलत हो रहा है, क्या हमें नहीं आ रहा है, फिर उसका आप डिटेल पढ़ लो, फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आगे थर्ड है आपको डेली स्टडी रूटीन अपने लिए तैयार करना है कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन से चैप्टर है जो आपको कवर करना है। तो इस तरीके का आपको डेली अपने लिए रूटीन प्लान करना पड़ेगा। और अगर आप डेली प्लान करके चलते हो, आप ये मत देखना कि हमें केवल 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, ये नहीं। आप चैप्टर डिसाइड करो और या तो आप सब्जेक्ट डिसाइड करो कि इस सब्जेक्ट को हमें खत्म करना है, इस बुक को हमें आज खत्म करना है, जिसके लिए आपको या कितने भी घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, जितने भी घंटे लगे उसको आपको फिनिश करना है। तो इस तरीके से आप अपना डेली स्टडी प्लान बना सकते हो और अपनी पढ़ाई को आप एक नया मोड़ दे सकते हो। इसके बाद 4th नंबर पे आता है कि आपके पास बुक और जो सोर्स है वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, बट अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो भी बना रखी है कि किस किस बुक से और क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है।
कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेना, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो आपको अपने लिए एक अच्छा सोर्स यानी बुक रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट रखनी पड़ेगी, और जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट में रखो और उसी की तैयारी आप करो। एक बुक को आप रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, 3 से 4 बार पढ़ो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ते जाते हो और ज्यादा बुक पढ़ते हो तो उससे आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आप उसी में फिर उलझे रह जाते हो। अगर एक ही बुक को आप बार बार रिपीट करते हो, 4 से 5 बार रिपीट करते हो, उससे भी ज्यादा बार रिपीट करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको लर्न अच्छे से रहेगा और आपके माइंड में सेट रहेगा। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन वगैरह का भी पता रहेगा कि कहाँ से कौन से चैप्टर पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब आपको लर्न रहेगा अगर आप रिपीट करके पढ़ते हो। 5th नंबर है कंसिस्टेंसी। तो आपको पढ़ाई में अपने कंसिस्टेंट रहना है, लगातार पढ़ना है। लगातार का मतलब ये नहीं कि आपको लगातार पढ़ना है, यानी डेली पढ़ना है, डेली रूटीन बनाना है और अपने लिए जो आप गोल फिक्स कर रखे हो, टारगेट फिक्स कर रखे हो, उसको पूरा करना है, अचीव करना है। तभी आपकी पढ़ाई एक नया मोड़ लाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। अगर आप 2 दिन 1 दिन पढ़ रहे हो और फिर उसका बीच में गैप करके फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो जिससे आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। इसीलिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगी कि आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी और बार बार रिवीजन करते हो तो उससे भी याद रहेंगी चीजें और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप छोड़ के पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी अपनी नहीं अपनाते हो, तो आपके लिए जो है कि वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर आगे आप चीजों में उलझे रह जाओगे, आपको तैयारी नहीं हो पाएगी और फिर आप एक अच्छा अपने लिए तैयारी नहीं कर सकते हो बुक की। तो आप जरूर अपना जो पढ़ाई कर रहे हो वो अपनी लगातार करते रहना। टाइम फिक्स कर लेना, हमें इतना पढ़ना है, या आप जैसे पढ़ रहे हो सब्जेक्ट फिक्स कर लेना कि मुझे ये चैप्टर ये सब्जेक्ट को अपना टारगेट बना के पढ़ना है कि आज इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है आप लोगों को। तो आप बस इन 5 बातों को आप फॉलो करो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप एक राइट वे में जा रहे हो और आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। 100% चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आप बस आपको अपने लिए एक सीट लेना है, कंफर्म करना है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।